बाजार का बाहुबली अपनी गद्दी बचाने के लिए नया दांव चलाता है तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरा ऑटोमोबाइल बाजार कांप जाता है। इस समय भारतीय कार बाजार में भी बिल्कुल वैसी ही जंग चल रही है। एक तरफ टाटा अपनी मजबूती के दम पर खड़ी है, दूसरी तरफ हुंडई फीचर्स की पूरी फौज लेकर मैदान में है, और तीसरी तरफ मारुति, जिसके पास आज भी सबसे खतरनाक हथियार है, लोगों का भरोसा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ भरोसा ही इस जंग को जिताने के लिए काफी होगा? 5 सितंबर को जब नई बलेनो लॉन्च होगी तब सिर्फ एक नई कार नहीं आएगी, उस दिन यह भी तय हो सकता है कि बाकी कंपनियां डिस्काउंट की बरसात करेंगी, अपने फीचर्स बढ़ाएंगी या फिर चुपचाप अगली चाल चलने का इंतजार करेंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं दिखेंगे। कहा जा रहा है कि पूरी कार को इस तरह तैयार किया गया है कि सीधे भारतीय खरीदार की सोच पर असर पड़े। अगर आप आज या अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक बुक करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ कुछ दिन का इंतजार आपके हजारों रुपए और कई सालों का संतोष बचा दे, क्योंकि इस नई बलेनो में एक ऐसा फीचर आने की चर्चा है जो पहली नजर में छोटा लगेगा लेकिन खरीदने का पूरा अनुभव बदल सकता है। उसी पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी चीज होती है जो किसी कार को सड़क पर देखते ही लोगों को दोबारा मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती है? यहीं से नई बलेनो की कहानी शुरू होती है। टेस्टिंग के दौरान जैसे ही इसकी पहली झलक सामने आई, इंटरनेट पर रोज नई बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा मारुति आखिरकार डिजाइन पर गंभीर हो गई है, तो किसी ने कहा अभी फैसला करना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात लगभग तय नजर आई कि इस बार इसका फ्रंट लुक पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई देगा। बड़ी ग्रिल, ज्यादा शार्प हेडलाइट्स और बदला हुआ फ्रंट डिजाइन इसे सड़क पर पहले से ज्यादा दमदार रोड प्रेजेंस दे सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप सोच रहे हैं कि कार की लंबाई, चौड़ाई या व्हील बेस पूरी तरह बदल जाएगा तो फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए। अभी तक सामने आई जानकारी यही इशारा करती है कि डायमेंशंस लगभग पहले जैसे ही रह सकते हैं, लेकिन बम्पर और एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव इसे देखने में ज्यादा चौड़ी, ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा प्रीमियम महसूस करा सकते हैं। और यहीं भारतीय खरीदार की असली साइकोलॉजी काम करती है। 10 लाख रुपए खर्च करने वाला इंसान सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदता, वह चाहता है कि मोहल्ले में लोग नई कार नोटिस करें, पड़ोसी बालकनी से झांक कर देखें, दोस्त पूछें नई गाड़ी ली क्या। यही वजह है कि इस बार मारुति सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं कर रही, बल्कि पहली नजर वाला इंप्रेशन मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स मिलने की संभावना है, जबकि पीछे की तरफ अपडेटेड टेल लाइट्स रात के समय इसकी पहचान को और अलग बना सकती है। लेकिन यहीं एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि बाहर से कार जितनी प्रीमियम दिखती है, जरूरी नहीं कि हर वेरिएंट का अनुभव भी वैसा ही हो। और नई बलेनो के साथ भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कुछ आज दिखाई दे रहा है, क्या वह हर खरीदार तक पहुंचेगा भी? हमने कई बार देखा है कि ग्लोबल मॉडल में मिलने वाले कई फीचर्स भारत आते आते गायब हो जाते हैं। वजह एक ही होती है, कीमत को कंट्रोल में रखना। मेरा मानना है कि इस बार भी मारुति कुछ ऐसा कर सकती है, खासकर बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में। इसका प्लेटफॉर्म वही रहने की उम्मीद है, मतलब जिस स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की वजह से आज भी बलेनो को परिवार वाली कार माना जाता है, उसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखती। 4 लोग हों या 5, शहर का ट्रैफिक हो या लंबा हाईवे सफर, आराम से बैठने की जगह आज भी इसकी सबसे मजबूत खूबियों में रहेगी। सस्पेंशन में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पूरी गाड़ी अब भी उसी हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित रहने की संभावना है। लेकिन सिर्फ बाहर का डिजाइन बदलने से कोई कार प्रीमियम नहीं बनती। असली परीक्षा तो तब होती है जब आप दरवाजा खोलकर पहली बार अंदर बैठते हैं, और यहीं मारुति इस बार सबसे ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ सकती है। डैशबोर्ड का लेआउट नया हो सकता है, कलर थीम बदल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वह है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अभी तक इसके साइज या सॉफ्टवेयर की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर नई ब्रेजा वाला लगभग 10 इंच का स्क्रीन यहाँ भी देखने को मिल जाए तो यह कई खरीदारों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है। सच कहूँ, आज का खरीदार इंजन देखने से पहले स्क्रीन ऑन करके देखता है। यही नई सोच है और कंपनियां इसे अच्छी तरह समझ चुकी हैं। अगर रोज ऑफिस जाते समय आपको घंटों ट्रैफिक झेलना पड़ता है तो सिर्फ बड़ा स्क्रीन नहीं, आरामदायक सीट्स, शांत केबिन और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज्यादा मायने रखते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सीट कुशनिंग और केबिन इंसुलेशन पर भी काम किया जाएगा, ताकि लंबा सफर पहले से ज्यादा आरामदायक महसूस हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट्स, ये अब लगभग हर प्रीमियम हैचबैक में मिलने लगे हैं। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें इस्तेमाल करना कितना आसान होगा। और अब आती है सबसे दिलचस्प चर्चा। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे फीचर्स की भी संभावना जताई जा रही है जो इस सेगमेंट में काफी मजबूत मुकाबला पैदा कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, अपडेटेड सुजुकी कनेक्ट, नई लेदर अपहोल्स्ट्री और कुछ दूसरे प्रीमियम अपडेट्स। लेकिन इनमें से कौन सा फीचर हर वेरिएंट तक पहुंचेगा और कौन सा सिर्फ टॉप मॉडल तक सीमित रहेगा, यही सवाल खरीदने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस चीज पर आज सबसे ज्यादा बहस हो रही है वह डिजाइन भी नहीं, फीचर्स भी नहीं, बल्कि सेफ्टी है। कुछ साल पहले लोग सिर्फ माइलेज पूछते थे, आज सबसे पहले सवाल आता है कितने एयर बैग हैं,
क्रैश टेस्ट कैसा है, बॉडी कितनी मजबूत है, यानी खरीदार बदल चुका है और अब कंपनियों को भी बदलना ही पड़ेगा। नई बलेनो को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार सेफ्टी पर पहले से ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा। सुनने में आया है कि कई महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड किए जा सकते हैं। 6 एयरबैग अब लोगों के लिए लग्जरी नहीं रहे, जरूरत बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या सिर्फ एयरबैग बढ़ाने से कहानी पूरी हो जाएगी या फिर बॉडी शेल भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाई जाएगी? और अगर भविष्य में इसका क्रैश टेस्ट होता है तो उसका नतीजा क्या होगा? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि टाटा अल्ट्रोज ने पूरे सेगमेंट में सेफ्टी की चर्चा को नई दिशा दे दी है। अब मारुति के लिए सिर्फ फीचर्स बढ़ाना काफी नहीं होगा, लोग भरोसा भी खरीदना चाहते हैं। जरा सोचिए, जब आपका पूरा परिवार हाईवे पर बैठा हो तब सबसे ज्यादा सुकून किस चीज से मिलता है? बड़ा सनरूफ या मजबूत कार? यही वजह है कि आज शोरूम में लोग दरवाजा बंद करके उसकी आवाज तक महसूस करते हैं। यानी आज की खरीदारी सिर्फ स्पेसिफिकेशन शीट से नहीं, एहसास से भी तय होती है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा अफवाहें फैलती हैं। बोनट के नीचे आखिर क्या मिलने वाला है? सच कहूं, अगर आप बिल्कुल नए इंजन की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद आपको निराशा हो सकती है। संभावना यही है कि मारुति अपने भरोसेमंद इंजन लाइनअप के साथ ही आगे बढ़ेगी। हाँ, नए एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से इसमें बेहतर रिफाइनमेंट और कुछ तकनीकी सुधार देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश की जा सकती है। शहर के ट्रैफिक में बार बार क्लच और ब्रेक दबाने वाले लोग जानते हैं कि असली मजा हॉर्स पावर से नहीं, स्मूथनेस से आता है। और क्योंकि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए मारुति का ध्यान उसी दिशा में ज्यादा दिखाई देता है। उम्मीद यही है कि शहर में यह पहले की तरह फुर्तीली महसूस होगी और हाईवे पर भी पर्याप्त स्थिरता देगी। लेकिन इंजन की पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारतीय खरीदार इंजन से भी ज्यादा जिस चीज का हिसाब लगाता है वह है हर महीने का पेट्रोल बिल। और यहीं मारुति की सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है। पेट्रोल पंप वाले शायद मजाक में ही सही, लेकिन मारुति की गाड़ियों को देखकर उदास जरूर हो जाते हैं, क्योंकि माइलेज इस ब्रांड का सबसे बड़ा हथियार रहा है। नई बलेनो से भी उम्मीद की जा रही है कि इसका माइलेज मौजूदा मॉडल के आसपास रहेगा। साथ ही अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में छोटे मोटे सुधार मिलते हैं तो यह आंकड़ा और बेहतर हो सकता है। जरा सोचिए, वीकेंड ट्रिप खत्म होने के बाद जब दोस्तों के बीच पेट्रोल का खर्च बांटा जाता है तब सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है? यही कि कार ने उम्मीद से कम पेट्रोल पिया। यही वजह है कि भारत में आज भी बहुत से लोग सनरूफ छोड़ सकते हैं लेकिन माइलेज से समझौता नहीं करते। और यही वह जगह है जहां मारुति सालों से अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ती आई है। लेकिन कहानी सिर्फ माइलेज पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कार खरीदना आसान है, उसे सालों तक चलाना असली परीक्षा होती है। यहीं से मुकाबला शुरू होता है और सामने खड़े हैं इसके सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी। सबसे पहले हुंडई i20। अगर आप उन लोगों में हैं जिन्हें कार में हर तरफ स्क्रीन, फीचर्स, प्रीमियम फील और मॉडर्न डिजाइन चाहिए तो i20 आज भी आपको आकर्षित करेगी। अब दूसरी तरफ टाटा अल्ट्रोज। ये उस खरीदार की कार है जो सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है, कार कितनी मजबूत है? उसे चमक दमक से ज्यादा भरोसा चाहिए। और फिर आती है टोयोटा ग्लांजा, जो असल में बलेनो की ही दूसरी पहचान है। प्रोडक्ट लगभग वही, लेकिन कई लोगों के लिए टोयोटा का भरोसा और सर्विस एक्सपीरियंस अलग मायने रखता है। अब सवाल ये नहीं कि इनमें सबसे अच्छी कार कौन सी है, सवाल ये है आप किस तरह के खरीदार हैं। अगर आपका फोकस गैजेट्स पर है तो आपका फैसला अलग होगा। अगर आपकी प्राथमिकता मजबूती है तो सोच अलग होगी। लेकिन अगर आप माइलेज, स्पेस, कम मेंटेनेंस, आसान सर्विस और अच्छी रीसेल वैल्यू का संतुलन चाहते हैं तो यही वह जगह है जहां बलेनो अपनी सबसे मजबूत दावेदारी पेश करती है। यानी यह किसी एक चीज में सबसे आगे नहीं, लेकिन लगभग हर चीज में मजबूत संतुलन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन पूरी कहानी का फैसला अभी भी बाकी है, क्योंकि आखिर में हर खरीदार एक ही सवाल पूछता है, कितने की पड़ेगी? और यहीं पूरी बाजी पलट सकती है। पक्की बात है कि लॉन्च 5 सितंबर को होने वाला है। पूरा बाजार उसी दिन का इंतजार कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नए फीचर्स के साथ कीमत में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन मारुति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से वॉल्यूम रही है, इसलिए इसकी कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ाना कंपनी के लिए भी आसान फैसला नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आज पुरानी बलेनो खरीद लेना समझदारी होगी या फिर कुछ दिन रुकना बेहतर रहेगा? मेरी राय बिल्कुल साफ है। अगर आपका बजट सीमित है, आप शहर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कार खरीद रहे हैं और नए डिजाइन या कुछ अतिरिक्त फीचर्स से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मौजूदा मॉडल पर मिलने वाला भारी डिस्काउंट एक शानदार सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि मूल कार लगभग वही रहने वाली है। लेकिन अगर आपका प्लान सीधे टॉप मॉडल खरीदने का है तो मेरा मानना है कि 5 सितंबर तक इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। क्यों? क्योंकि हाल ही में आई नई ब्रेजा ने हमें एक बात साफ दिखाई, सबसे बड़े बदलाव, सबसे ज्यादा नए फीचर्स और सबसे प्रीमियम अनुभव
मुख्य रूप से टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिला, जबकि बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में बदलाव अपेक्षाकृत सीमित रहे। इसलिए अगर आपकी नजर वैसे भी टॉप मॉडल पर है तो कुछ दिन का इंतजार शायद सालों तक खुशी दे सकता है। लेकिन गाड़ी खरीदना सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं होता, ये उस मेहनत का इनाम होता है जो आपने सालों तक कमाई करके जोड़ी होती है। आप सिर्फ 4 पहियों वाली मशीन नहीं खरीदते, आप रोज सुबह उसी में बैठकर काम पर जाते हैं, उसी में परिवार को घुमाने ले जाते हैं और कई यादें उसी के साथ बनती हैं। शायद यही वजह है कि बलेनो इतने सालों से लोगों का भरोसा जीतती आई है। आसान सर्विस, कम कीमत वाले स्पेयर पार्ट्स, अच्छी रीसेल और भरोसेमंद ओनरशिप एक्सपीरियंस, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या नया डिजाइन, संभावित नए फीचर्स और बेहतर सेफ्टी आपको मौजूदा मॉडल के भारी डिस्काउंट को छोड़ने पर मजबूर करेंगे, या फिर आप कहेंगे जो मिल रहा है वही सबसे समझदारी का सौदा है? इस सवाल का असली जवाब 5 सितंबर को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, अगर आज आपको फैसला लेना पड़े तो आप क्या करेंगे? पुरानी बलेनो खरीदेंगे या नई का इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।